ऐसे ही चलता रहेगा तो सरकार लोगों को उल्लू बना रही है, ऐसा लग रहा है। सरकार के पास कोई प्लान है जिसके लिए उन्होंने 4 महीने पहले प्लान करके रखा हो? ये तो बस उठे, किसी ने मांग की और दे दिया। परिस्थिति उनकी बहुत गंभीर हो चुकी है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। जाएंगे कैसे काम पे? ट्रेन में ही नहीं एंट्री होगा तो जा भी नहीं, और कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? गरीब लोगों की तो बहुत परेशानी है। सब लेने के बाद दूसरी डोज के लिए यहाँ पे 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है, तो ये बहुत फैसला गलत है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र शासन ने इस पे आगे आकर एक डोज जिन्होंने लिया है उन्हें भी यातायात करने का उनको मौका मिलना चाहिए। लोकल ट्रेनों में अब सिर्फ वही लोग यात्रा कर सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। ये बात तो अब तक आप सभी जान ही चुके होंगे, लेकिन इस पर आखिर कितनी जनता नाराज है और कितनी खुश है, इस विषय को लेकर जब आज हम आम जनता के बीच में पहुंचे तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस पूरे विषय पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। गलत किया है। अभी तक कोई लोगों को एक वैक्सीन भी नहीं मिला है। अभी लोग गांव जाने निकलेंगे तो सरकार बोलेगी एक वैक्सीन नहीं लिया, 2 वैक्सीन लिया है, तो उन लोग गाँव वालों भी हम लोग को अलाउड नहीं करेंगे कि गांव क्यों आ रहे हो, हम लोग को क्वारंटाइन करके रखेंगे। ट्रेन में भी अलाउड नहीं करेंगे। लोग काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ऐसे ही चलता रहेगा तो सरकार लोगों को उल्लू बना रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक वैक्सीन नहीं मिल रहा है, सरकार बोलिए 2 वैक्सीन लो, ट्रेन में ट्रैवलिंग करो। ये हो नहीं सकता है ना। एक वैक्सीन के लिए भी आप अलाउड कर दो ट्रैवलिंग करने के लिए। सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परमिशन दिया है। और दूसरी बात यह है कि सरकार जो प्लानिंग कर रही है, तो सरकार के पास क्या है, बैकअप प्लान है कि जो इन्होंने अभी प्लानिंग किया, आज बोल दिया कि 2 डोज जिन्होंने लिया उनको परमिशन दे रहे हैं, फिर कल को वापस बोलेंगे डेल्टा वेरिएशन आ गया, फिर वो इफेक्ट नहीं है, फिर से बंद कर देंगे। क्या सरकार के पास कोई प्लान है जिसके लिए उन्होंने 4 महीने पहले प्लान करके रखा हो? ये तो बस उठे, किसी ने मांग की और दे दिया है। ये इस तरह से अंधी सरकार की तरह जिस तरह से चल रहे हैं वैसा बाजार नहीं चलता है। सरकार को सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि जैसे और भी कंट्रीज़ में वायरस ने इफेक्ट दिखाया है, उनको देखकर कुछ तो सीखना चाहिए उनको, और उससे सीखकर इन्हें अपने देश में वो चीज़ लागू करनी चाहिए। जैसे चाइना में जो इफेक्ट आया, फिर इफेक्ट आया, फिर इफेक्ट आया, बार बार जो इफेक्ट चेंज हुए, उनसे देख कर कम से कम ये तो सीखें कि डेल्टा वेरिएशन जो आने वाला है, इसके बाद उसके लिए हमको क्या बैकएंड प्लान चाहिए। आज ये बात कर रहे हैं कि 2 वैक्सीन की, कल को ये बोलेंगे ये भी काम की नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर से बोलेंगे घर पे बैठ जाओ। तो पहले सरकार को अपना बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। सरकार के इस निर्णय का जितेंद्र अग्रवाल की तरफ से और महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से स्वागत है, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल के बाद ये तो सोचा कि सामान्य नागरिक के लिए लोकल ट्रेन शुरू करनी चाहिए। आज देखने जाएंगे तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 10% ही लसीकरण हुआ है, जो अपना अभी डोज का ये जो सिलसिला चालू है। और हम पालघर जिला में रहते हैं, और पालघर जिला के अंदर अभी तक मुझे लगता है सिर्फ 1 से 1.5 लाख लोगों तक ही मुझे लगता है लस पहुंची है, और बाकी की लसें मिल नहीं रही है। और मुंबई में जो काम करते हैं, यहाँ से ही जाकर मुंबई में काम करते हैं, अगर उन्हें ही 1 डोज वाले को ही मतलब 2 डोज वाले को ही जाने को मिलेगा तो फिर 1 डोज वाले का क्या? और 1 डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए यहाँ पे 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है, तो ये बहुत फैसला गलत है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र शासन ने इस पे आगे आकर एक डोज जिन्होंने लिया है उन्हें भी यातायात करने का उनको मौका मिलना चाहिए। मुझे ऐसा आपके माध्यम से कहने के लिए ऐसा लगता है। ये वसई विरार की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी पहले वैक्सीन नगर पालिका का चालू था। आप भी देख रहे तो आप एक मुझे लगता है 15-20 दिन या महीना भर हुआ कि लोगों को मिल रहा भी नहीं है। और ट्रेन की बात हुई तो ट्रेन से अभी 2 वैक्सीन दिया, उनको जाने दे रहे या नहीं जाने दे रहे। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो वैक्सीन चालू है तो उनको वैक्सीन मिल रहा है, वो किधर से ले रहे दे रहे, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं गरीबों के लिए दे सकती? और दूसरी बात तो लोगों के काम धंधे बंद है, और ज़्यादा करके काम में जाने वाले और कमाने वाले तो आना जाना का ट्रैवल देखा तो मुंबई में काम कर रहे, तो मुंबई के काम बंद है, सब लोग घर पे बैठे। और जो प्राइवेटली वैक्सीन लेना बोले तो एक 750 या कुछ तो 800 रुपये में मिल रही है, तो सीधा सामान्य मानुस उतना खर्चा कैसा कर सकता है? और पहली बात तो एक वैक्सीन लेने वाले लोग को भी जाने नहीं दे रहे, तो ये बात क्यों? और अब वैक्सीन का देखेगा तो एक वैक्सीन लेने के बाद कुछ तो 3 महीने बाद दूसरा वैक्सीन मिलता है, तो 3 महीने तक लोग क्या घर पे बैठ सकते हैं क्या? तो खाएगी पिएगी क्या? इससे एक सरकार ने उसके ऊपर भी कुछ तो एक विचार, एक निर्णय लेना चाहिए कि सामान्य मानुस कैसा क्या कर सकते हैं लॉकडाउन में। और सबकी हालत तो आप देख सकते हैं, तो पूरी हालत बहुत विकट हो चुकी है, परिस्थिति उनकी बहुत गंभीर हो चुकी है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे हालत में वो प्राइवेट वैक्सीन कैसे ले सकते हैं? तो एक तरफ से सरकार ने निर्णय या कुछ तो एक विचार करने चाहिए कि गरीबों के लिए वैक्सीन के लिए और क्या सेवा उपलब्ध कर सकते हैं। जय महाराष्ट्र। ये तो गलत है एक्चुअली। 2 डोज एक्चुअली अवेलेबल भी नहीं है लेने के लिए वैक्सीन, और जाएंगे कैसे काम पे? ट्रेन में ही नहीं एंट्री होगा तो जा भी नहीं, और कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? गरीब लोगों की तो बहुत परेशानी है इसके लिए। तो एक्चुअली सरकार ने ये गलत किया है
एक दिया है उनको भी अनुमति देना चाहिए, जो एक दिया है वैक्सीन उनको भी देंगे तो भी चलेगा, इतना ही मेरा कहना है। तो सुना आपने, ये थी आम जनमानस की प्रतिक्रिया, जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठा दिया है। उनका तो यहां तक कहना है कि सरकारें विफल हैं, सरकारें फेल हैं, कि अब किस तरह से निर्णय लेना चाहिए और किस तरह से हमारे राज्य को चलाना चाहिए, किस तरह से हमारे देश को चलाना चाहिए, इसका उन्हें भली भांति ज्ञान नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।